हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मेजरमेंट्स की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाकर के तुरंत देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। और अब विद्युत धारा को लेकर के आए हैं, इसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुन चुन करके लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की नज़र से। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये 2 चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ भी सकता है छोटे छोटे वनडे एग्जाम में, तो हम देखते चलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जैसे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वहीं प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दोस्तों, इनके द्रव्यमान तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो आवेश होते हैं वो बराबर होते हैं। आवेश इनके सेम होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, इनके आवेश बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना ही आवेश प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शंस है, इनकी जो दिशाएँ हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा की दिशा क्या दिशा है कि किस तरफ विद्युत हमारी फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में विद्युत जा रही है, तो हमेशा धन आवेश की गति की दिशा में रहती है। धन आवेश की गति की दिशा में कह सकते हैं, अर्थात हम कि ऋण आवेश की गति की दिशा के विपरीत। या सीधे से याद रखें, धन आवेश की गति की दिशा में। जैसे इसका एक हमारे पास ये फार्मूला होता है, I=Q/T। यहाँ पर दोस्तों कई सारे न्यूमेरिकल एग्जामिनर हमको दे देता है, अलग अलग वैल्यूज़ दे देता है। हम जान गए तो ठीक, नहीं जान पाए तो गलती हो जाती है और कुछ भी गलत टिक मार देते हैं या फिर कैसे भी हो जाता है। तो अगर हमें फार्मूला पता रहेगा तो हम कर लेंगे। और इसका मात्रक एम्पियर रहता है। और दोस्तों, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि एक अपवाद है। विद्युत धारा एक अपवाद है, इसलिए एक अदिश राशि में आता है, जबकि इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी अदिश राशि में आता है। विद्युत विभवांतर की बात दोस्तों करते हैं। विद्युत विभवांतर जो है, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में, सीधे फार्मूला पे आते हैं। V=W/Q। मोस्ट वांटेड जो है, ये हमारा फार्मूला रहता है। यहाँ से हमें या तो कार्य दे देगा या तो वोल्ट दे देगा, आवेश पूछ लेगा, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आवेश। जूल/कूलम, कार्य का मात्रक जूल, प्रवाहित आवेश का कूलम, तो जूल/कूलम या इसका वोल्ट भी होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है, और ये भी एक अदिश राशि है। अब दोस्तों, ओम के नियम को देख लेते हैं। तो जो ओम का नियम है, V=IR, सब जानते हैं। अगर हम इसको I निकालें तो 1/R हो जाएगा इस तरफ जा कर के। तो ये यहाँ से एक चीज़ हमको ये डिनोट कर रहा है, अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा। यानी अगर विद्युत धारा बढ़ रही है तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, विद्युत धारा बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। दोस्तों, ये एक नया पॉइंट ऐड किया है कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों, अगर हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, उसमें विद्युत धारा कम पड़ेगी, और जब विद्युत धारा कम पड़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा हमारा। जैसे कि हमने उसका कोटेशन दे दिया है कि पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है मोटे तार की अपेक्षा। दोस्तों, पतला अगर तार है तो उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, जब विद्युत कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। उसी का उल्टा, मोटे तार की अपेक्षा, यानी मोटे तार में विद्युत धारा ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रतिरोध से संबंधित अभी हम कुछ और पॉइंट्स लेकर के आते हैं अभी आपके सामने। ये तो थे नॉर्मल्स पॉइंट्स, अब कुछ और लेकर के आते हैं। आइए दोस्तों, उसी के आगे से पढ़ते हैं। प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ रखा था, अब उसी के आगे से पढ़ते हैं ओमी प्रतिरोध। तो दोस्तों, ओमी प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन करे। जैसे अभी हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा कि V=IR, तो इस नियम का जो पालन करता है वो ओमी प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमारा मैग्नीज का तार क्या है, ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए ओमी प्रतिरोध। और जो ओम के नियम का पालन ना करे वो अनओमी प्रतिरोध। जैसे हमारा ट्रायोड वाल्व का प्रतिरोध, ये हमारे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे कि हमारा लंबाई और उसके क्षेत्रफल, लंबाई के
अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रतिरोध होता है, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाएंगे तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो दोस्तों कांस्टेंट आता है, जैसे रो हम लेकर के आए, तो रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, ये रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब जैसे बात करते हैं चालकता की, तो चालकता G=1/R, मतलब प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है, तो इसलिए 1/R ये चालकता। इसे जब प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम, तो 1/R का हो जाएगा ओम इनवर्स, इसको महो भी कहते हैं। और एसआई मात्रक इसका सीमेन भी होता है। ये दोस्तों चालकता के मात्रक हैं। अब दोस्तों 2 पॉइंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, पूरी विद्युत धारा का निचोड़। जैसे कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को I=NE कहते हैं। किसी भी बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को I=NE से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6.25 × 10⁻18 1 सेकंड में, प्रति सेकंड। 1 एम्पियर अगर है, किसी तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, तो उसमें 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब दोस्तों 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर किसी तार में बह रही है, तो उस तार की एकांक लंबाई पर कितना प्रतिकर्षण या कितना आकर्षण बल लगा रही है, तो वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगा रही है। 1 एम्पियर विद्युत धारा तार की एकांक लंबाई पर, यानी कि कोई तार है हमारे पास, तो उसकी एकांक लंबाई, छोटा कण, उस पर जो है वह कितना बल लगा रही है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का। अब दोस्तों जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध था, ऐसे है हमारे पास विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध जो था हमारा, उसी को हम 1/, कर देंगे तो हमारा निकल आएगा विशिष्ट चालकता। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो था, उसी रो का उल्टा कर देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे तो विशिष्ट चालकता निकल आएगी। क्योंकि चालकता और प्रतिरोध हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स। ठीक है, इसलिए अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा कर देंगे तो विशिष्ट चालकता आ जाएगी, और प्रतिरोध को उल्टा कर देंगे तो चालकता आ जाएगी। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब दोस्तों एक फार्मूला हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपका थ्योरी बेस्ड हो गया, अब न्यूमेरिकल रह गया आपका। तो न्यूमेरिकल के लिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। आइए दोस्तों, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य की गणना करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, अभी पीछे पढ़ा है कि V=W/Q और I पढ़ा था Q/T। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, I×T हो जाएगी, और यहाँ पर W की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें कार्य निकालना है। तो फिर W = V×Q, V×Q की जगह वैल्यू पुट करें I×T, तो W हो जाएगा हमारे पास V×I×T। अब दोस्तों V=IR, ओम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे। तो यहाँ से अगर हम I निकालें तो ये हो जाएगा V/R। तो दोस्तों पुट करते हैं यहाँ पर W V की जगह IR पुट कर देते हैं, IR×I×T, तो ये हो जाएगा I²RT। W और अगर दोस्तों ये पुट करते हैं हम, तो देखते हैं क्या बनता है। W V×I की जगह पुट करेंगे V/R×T, तो W हो जाएगा V²/R×T। तो दोस्तों ये 2 फार्मूले निकल करके आए। अब I विद्युत धारा, R प्रतिरोध,
टी समय, W कार्य। इन चारों की अगर वैल्यूज़, इस चारों में से किसी एक की वैल्यूज़ ना दे करके बाकी के मान पूछता है तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ से विद्युत धारा की जगह अगर वो विभव का मान दे देता है, विभवांतर दे देता है, तो आप यहाँ से इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों सामर्थ्य की बात करते हैं, विद्युत सामर्थ्य की बात करते हैं। जैसे कि विद्युत सामर्थ्य हम लोग जानते हैं विद्युत सामर्थ्य P बराबर W/T। P बराबर W इक्वल्स टू, अभी दोस्तों हम लोग पीछे निकाले थे V इंटू आई इंटू टी, तो ये हम रखते हैं W की जगह पर V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। एक T से T कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल्स टू VI। ये दोस्तों फार्मूला निकल करके आया एक। अब दोस्तों हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR, ओम के नियम से। तो दोस्तों V इक्वल्स टू IR, अगर I का मान निकालें तो हो जाएगा V/R। ये दोनों मान हम एक एक करके यहाँ पर पुट करते हैं। तो P इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह अगर रखते हैं V/R तो ये हो जाएगा V²/R। तो एक तो दोस्तों ये निकल कर आया हमारा। अगर दूसरा निकालते हैं तो P इक्वल्स टू V की जगह अगर रख दें IR इंटू आई तो ये हो जाएगा I²R। तो दोस्तों विद्युत सामर्थ्य के ये दो फार्मूले यहाँ से निकल करके आए, जहाँ R प्रतिरोध है, I विद्युत धारा और P सामर्थ्य, यहाँ पर V विभवांतर है। तो दोस्तों ऐसे करके अगर फार्मूले अगर हमको निकालना पता है तो अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विद्युत धारा से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें मैं लेकर के आया। और दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों उम्मीद है अगली बार हम और इससे अच्छा कोशिश करेंगे, इससे अच्छे और पॉइंट्स लेकर के आएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।